जो क्वेश्चन है कि पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना है। ठीक है, तो इससे सब्जेक्ट प्रेडिकेट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है क्लेवर फॉक्स वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, यानी एक बात ध्यान रखिएगा, अ क्लेवर फॉक्स वॉज स्टैंडिंग अंडर ट्री। अगर सेंटेंस में एज एम आर वाज वर कैन में सूट मस्ट में माइट वुड कुड दिया हो विल सेल, तो समझ जाना वहाँ से क्या होगा, उसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट, और उसके पहले का जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। जैसे क्या था, अ क्लेवर फॉक्स, क्या था, अ क्लेवर फॉक्स वॉज स्टैंडिंग, क्या है, वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, यही है क्वेश्चन ना। तो यहाँ पे जो वॉज स्टैंडिंग अंडर ट्री है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। क्या होगा, प्रेडिकेट। और इधर क्लेवर फॉक्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बस यही बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, फ्यू गुड बॉयज इन माई क्लास सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ है ही नहीं, ध्यान सुनो। इज एम आर वाज वर कैन में सूट मस्ट में माइट वुड कुड कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो इसमें आप वर्ब ढूंढो। वर्ब कहाँ दिया है, सबमिटेड, कहाँ है, तो कह रहा है अ फ्यू गुड बॉयज इन माई क्लास, कहाँ तक होगा, अ फ्यू गुड बॉयज इन माई क्लास। उसके बाद जो सबमिटेड है, देखो यहाँ से क्या होगा, सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स, ठीक है। तो ये सबमिटेड से हमारा हो जाएगा बुक्स तक प्रेडिकेट, और इसके पहले का जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, तो आपका प्रेडिकेट कहाँ से होगा, इज अ क्लेवर बर्ड क्या होगा, प्रेडिकेट, और द क्रो क्या होगा, सब्जेक्ट। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन है यंगर, योर यंगर ब्रदर, ध्यान सुनिएगा, योर यंगर ब्रदर इज इन माई क्लास, तो योर यंगर ब्रदर क्या होगा, सब्जेक्ट, और इज इन माई क्लास क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। कोई डाउट। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दैट बॉय वॉज लॉफिंग लाउडली, दैट बॉय वॉज लॉफिंग लाउडली, तो देखो यहाँ पे वॉज दिया है ना, तो दैट बॉय क्या होगा, सब्जेक्ट, और वॉज लॉफिंग लाउडली क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। एनी डाउट। चलो अब जो क्वेश्चन बी है, यानी बी में क्या क्वेश्चन दिया देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला यहाँ क्वेश्चन पेपर खोलो सब लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है मदर डैश कुकिंग, ब्रैकेट में क्या दिया, ध्यान सुनना, कह रहा है मदर डैश कुकिंग, और ऑप्शन में है क्या है, डज, ध्यान सुनना, डज है, हैज़ है और इज है। तो इसमें 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा ऑप्शन है ये आप लोग को बताना है। तो देखो ध्यान देना, ये वर्ब का इसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब ही होता है फोर्थ फॉर्म, क्लियर है। तो यहाँ कुकिंग दिया है, तो इस बात का ध्यान देना, डज किस में लगता है, प्रेजेंट इन्फिडेंस में। डू या डज जो होता है प्रेजेंट इन्फिडेंस में लगता है, तो जाहिर सी बात अगर यहाँ पे डज लगते हो, मदर डज कुकिंग, तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये आपका सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे हैज़ करेंगे, मदर हैज़ कुकिंग, तो हैज़ में क्या लगता है, वो आपका थर्ड फॉर्म लगता है, क्लियर है। अब बचा क्या, इज़, तो मदर इज़ कुकिंग, यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग होता है इज एम आर होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर दिया, यानी आंसर कौन सा सही है, इज, ऑप्शन कौन सा सही है, इज, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द विंड डैश ब्लोविंग हार्ड, द विंड, ध्यान से, द विंड डैश ब्लोविंग यानी बहना होता है, हार्ड यानी कि बहुत जोर से। ब्रैकेट में दिया है हैड, हैज़, वॉज, तो क्या होगा, हैड, हैज़, वॉज। तो आपका आंसर देखो, अगर मान लो हैड लगाते हो तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हैज़ लगाते तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं दिया तो क्या दिया है, V1 प्लस आएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, द विंड वॉज। तो ऑप्शन कौन सही होगा,
ये थर्ड वाला नहीं बॉस, द विंड वॉज ब्लोविंग हार्डली, ठीक है। रेडीमेड गारमेंट्स, ध्यान देना, रेडीमेड गारमेंट्स दैट सोल्ड हेयर, ब्रैकेट में क्या दिया, देखो ध्यान सुनना, डू दिया है और क्या है, डज है और क्या है, आर है, क्लियर है। तो रेडीमेड गारमेंट्स है, आर, इसमें क्या होगा, आर सोल्ड होगा, क्यों, रीज़न ये है, ध्यान से देखो यहाँ पे कह रहा रेडीमेड, ध्यान से, गारमेंट्स डैश सोल्ड हेयर, हियर, ठीक है, क्लियर, ध्यान से देखो भाई। अब यहाँ पे जो सोल्ड है ये पैसिव है इसमें, ठीक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम डज डू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। डू डज में कौन सा फॉर्म लगता है वर्ब का, कौन सा लगता है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगता है, और डू डज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जाहिर सी बात है। तो आर इसमें जो होगा ये कौन से फॉर्म में बन रहा है, ये पैसिव है इसमें, रेडीमेड गारमेंट्स आर सोल्ड हियर, ठीक है, ये पैसिव इस फॉर्म में, तो आंसर क्या होगा, आर। कौन सा क्वेश्चन है, डी क्वेश्चन करा ही डैश, बात नहीं ओए, डी क्वेश्चन करा ही डैश, कह रहा है नॉट अलाउड, ध्यान देना, नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास, ऑप्शन दिया, हैज़ दिया है, वॉज दिया है और क्या दिया है, डज। तो सबसे पहले यहाँ पर थर्ड फॉर्म दिया है, देखो यहाँ पे डज लगेगा नहीं, इसमें क्रॉस करो, और यहाँ पे हैज़ लगा रहे हो, अभी वेट करो, वॉज है, वेट करो। देखो जब हम पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो अगर यहाँ पे ही है तो ही हैज़ बीन होना चाहिए था, बात को समझो मेरी, कह रहा है ही डैश नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास, क्या हो जाएगा, एंटर द क्लास, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ना तो डज होगा और ना ही हैज़ होगा, क्या होगा, वॉज होगा। इसका रीज़न ये था, इसका रीज़न है ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास, यानी उसे क्लास में घुसने की अनुमति नहीं थी, ये आपका पैसिव है इसमें, ठीक है, यहाँ पे वॉज होगा, हैज़ नहीं हुआ, ठीक है। आगे मैच करो, द रीच दिया है, रीच, द पुअर, द रीच, ये कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो अगर द रीच दिया है यहाँ पे, ध्यान सुन लो बात को, डैश करके कह रहा है नॉट ऑलवेज हैप्पी, बात नहीं करी भाई, ऑप्शन है इज, आर, वॉज, तो आंसर क्या होगा, देखो द रीच के साथ क्या होगा, ये सिंगल सब्जेक्ट होता है, द रीच हो गया, द पुअर हो गया, क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो इज होगा नहीं, वाज होगा नहीं, तो क्या होगा, द रीच, आर होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ, एनी डाउट नहीं। अब ध्यान से बात को सुनिएगा, सी जो क्वेश्चन है इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। सेंटेंस में बोला हूँ आपको, देखो सिंपल सी बात है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसे ट्रांसिटिव बोलते हैं, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, इनट्रांसिटिव। सिंपल सा इसका ट्रिक यही है, आप क्या करो, ट्रांसिटिव ब्रैकेट में करो विद ऑब्जेक्ट, इनट्रांसिटिव ब्रैकेट में करो विदाउट ऑब्जेक्ट, बात समझ में आया। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग द स्काई क्या हो जाएगा, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इनट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव। अब देखो बॉयज़ आर फ्लाइंग द काइट, ध्यान सुनो, बॉयज़ आर फ्लाइंग द काइट, अब इसमें लड़के क्या उड़ा रहे, पतंग उड़ा रहे, द काइट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें द काइट जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए कौन सा सेंटेंस कहलाएगा भाई, ट्रांसिटिव वर्ब वाला है, ठीक है। अब दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं बताइए बड़क से, दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है बाबू, दिस वर्क जो है ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। कह रहा है आई विल हेल्प दैट पर्सन टुमारो, आई विल हेल्प दैट पर्सन टुमारो, ये ट्रांसिटिव है या फिर इनट्रांसिटिव, फटाक से बताइए फास्ट, डोंट टाइम, ट्रांसिटिव या फिर इनट्रांसिटिव, क्या होगा, हाँ इनट्रांसिटिव नहीं है बाबू, इसमें आई विल हेल्प दैट पर्सन है, दैट पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, दैट पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव, ठीक है। दीज बॉयज़ आर ईटिंग नाउ, दीज बॉयज़ आर ईटिंग नाउ, वे बच्चे, वो लड़के क्या करें, खा रहे, ये लड़के, दीज बॉयज़ का मतलब ये लड़के खा रहे हैं अभी, लेकिन खा क्या रहे नहीं पता,
ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इंट्रांसिटिव। वेरी गुड। अब जो डी क्वेश्चन है लास्ट हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनना। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, बात नहीं, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको समझाया था, ये सम के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं। इससे पहला क्वेश्चन दिया क्या है, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, इसका आंसर क्या होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, दो तरीके से बनाते हैं, या तो आई हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन फॉर यू, या फिर सम के जगह नो कर दो, आई हैव नो इंफॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कौन से टेंस का ये आप लोग बताओगे। कह रहा फ्यू गुड बॉयज़ इन माई क्लास सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स। फिर से क्वेश्चन सुनो, अ फ्यू गुड बॉयज़ इन माई क्लास सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स, ये कौन से टेंस का, पहले मुझे ये बताओ। अब नेगेटिव जब बनाने जाओगे तो भैया टेंस का आना बहुत जरूरी है, अगर टेंस नहीं आएगा तो जाहिर सी बातें नहीं बना पाओगे। तो ये कौन से टेंस का है, मैंने क्या बोला था, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कहा गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। अ फ्यू गुड बॉयज़ इन माई क्लास सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक, तो सबमिटेड जो यहाँ पर दिया है, सबमिटेड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब से ही पहचानेंगे, वर्ब का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया होगा, जाहिर सी बातें। अब उसको ढूंढो कहाँ दिया है, ठीक है। तो जो सबमिटेड है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव हम बनाते हैं, नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे। दूसरी बात, जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया रहता है उसे क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा अ फ्यू गुड बॉयज़ इन माई क्लास डिड नॉट सबमिट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड नॉट सबमिट देयर एक्सरसाइज बुक। क्लियर, सबमिटेड नहीं होगा, बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, डिड नॉट भी लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंज भी नहीं करते हैं, सबमिटेड ही रहता है। ठीक है, आगे अब उसके बाद कह रहा है ही ऑलवेज कम्स विथ कंप्लेंट। अब ध्यान देना, ही ऑलवेज कम्स विथ कंप्लेंट, यहाँ पे इस बात का ध्यान है, ऑलवेज है तो नेवर कर दो, बस बात खत्म। क्लियर, अ लेम मैन विद द स्टिक स्लिप्ड, ये कौन सी टेंस का है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, प्रेडिकेट, पहले ये तो बता दो। स्लिप्ड जो है आपका वहाँ पे वर्ब है, ध्यान देना, उसके पहले का जो पूरा है सब्जेक्ट है, स्लिप्ड से प्रेडिकेट है यहाँ पर। तो होगा अ लेम मैन विद अ स्टिक डिड नॉट स्लीप, होगा स्लीप्ड नहीं होगा, स्लीप हो जाएगा, आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट।